हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका दूसरा बाब 13 से 18 आयत तक। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहाँ रह जब तक कि मैं तुझे ना कहूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदिस बच्चे को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। तब वो उठकर रात ही को बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ मजाक किया तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से दरियाफ्त किया था। तब वो जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हुआ कि रामा में नोहा और तलखजारी की एक आवाज़ सुनी गई। राहील अपने बच्चों पर रो रही है और उनकी बाबत तसल्ली पजीर होने से इनकारी है, क्योंकि वो है नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, पाक मुक़द्दस कलीसिया आज के रोज़ मासूम शहीद बच्चों की ईद मनाती है, उन बच्चों की ईद जिसे हेरोदिस ने कत्ल करवा दिया था। अजीज़ दोस्तों, अगर हम मजूसियों के जाने के बाद हेरोदिस के महल में गुजरे वाक़यात का तसव्वुर करें तो हम ख्याल कर सकते हैं कि बादशाह मजूसियों की वापसी का बेसब्री से मुंतज़र होगा कि वो बच्चा यानी यीशु के मुस्तक़बिल की बाबत कोई फ़ैसला कर सकता, मगर मजूसी वापस ना लौटे। मजूसियों के साथ हेरोदिस को मतला करने की मुकर्रर मुद्दत गुजर जाने के बाद ज़रूर ही बादशाह ने उनके ताक़ुब में एलची रवाना किए होंगे। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने उसके साथ हंसी की तो बच्चे के दुरुस्त मकाम को दरियाफ्त करने का मौका हाथ से निकल जाने के बायस वो नहायत गज़बनाक हुआ। बादशाह ने बैतलहम के लोगों से दरियाफ्त करने की कोशिश की कि मजूसी किस मकान में गए थे, मगर उन लोगों के बयान के मुताबिक वो एक गलीली ख़ानदान था जो किसी नामालूम सिमत की जानिब चला गया था। इस जवाब से बादशाह और भी तैश में आ गया, क्योंकि उसे शक गुजरा कि ये लोग अपने बच्चों को बचाने की खातिर उससे कुछ छुपा रहे थे। सो उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो बच्चा यीशु को हर सूरत में हलाक करेगा और बैतलहम के लोगों को उनके करीब और मजूसियों के साथ मुमकिन साजिश की वजह से सज़ा देगा। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, ताकि ये बात यकीनी हो कि कोई भी बच न सके। दोस्तों, मत्ती रसूल ने हेरोदिस के इस दहशतनाक जुल्म में यिर्मयाह नबी की एक नबूवत को पूरा करते हुए देखा कि रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, नोहा और ज़ार ज़ार रोना। चूँकि बैतलहम के ये बच्चे मसीह के सबब कत्ल किए गए, इसलिए इन्हें पहले मसीही शहीद कहा जाता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।